बच्चों, हमारे नए चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, अध्याय 2 है बहुपद। देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही पता चल रहा, बहुपद यानी कि ऐसा पद जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है, बहुपद। अब इस अध्याय में हमको ये सारी चीजें देखना है, चराचर बहुपद कैसे पहचाने कि ये बहुपद है। बिल्कुल आप शुरू से लास्ट तक रहिए, मैं गारंटी देता हूं आप बिल्कुल अध्याय 2 और अध्याय 4 बिल्कुल सीख जाएंगे। बिल्कुल सरल चैप्टर है, बस इन चीजों को बेसिक को समझ लीजिए। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बीजीय समीकरण क्या होता है, शून्य ज्ञात करना एवं संबंध बताना। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो बहुपद है इसकी परिभाषा। बहुपद क्या है? तो बहुपद यानी कि ऐसा पद जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, होती है। ठीक है, बस एक चर और एक अचर। तो चर तो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, x y z। और एक पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब क्या है, उसमें भी हमने अध्याय फर्स्ट में देखा था। और जब अध्याय 10वीं का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या, तो उसमें हमने इसमें रिवाइज किया था कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, जो यानी प्राकृतिक कहां से शुरू हुई थी, 1 से, 1 2 3 4, ये डैश 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 अनंत तक ये क्या थी डियर, ये नेचुरल नंबर थे, प्राकृतिक संख्या थी। ठीक है, और जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, तो ये कहलाती है बच्चों पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा पद जिसमें चर की घात या अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। मतलब कह रहा है कि 0 की भी हो सकती, 1 की घात हो सकती, 2 की, 3 की, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चर और अचर क्या है। चर और अचर, तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, 9th में आपने देखा था, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए। तो चर क्या कहलाते हैं डियर, जिनका मान बदल जाता है, यानी जिनका मान बदलने तो जो उसका जो आंसर आता है वो ना चेंज हो, तो उसको हम चर कहते हैं। ठीक है, देखिए मान बदल जाता है, जैसे x y z a b c, इस तरीके से डैश डैश डैश, ये जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की 26 लेटर हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, चर कहलाते हैं। और अचर यानी जिनके मान बदल नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते डियर, बदल नहीं सकती। अगर हम बदल दें तो उसका आंसर भी बदल जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे लिखा है 2x धन 3, तो हमने कहा भैया इसका x बराबर 1 पर हल निकालिए, x बराबर 1 पर, तो x के स्थान पे चर की वैल्यू 1 रखने पर, तो 2 यानी 2 एकम 2 और धन 3 यानी कितना हुआ 5। ठीक है, तो ये एक मान रखा हमने, तो ये 5 आ रहा। अगर हम यहीं पे देखिए, अगर हम x का मान, x के स्थान पे y रख दें, 2y धन 3, फिर y के स्थान पे 1 रखें, तो 2 एकम 2 धन 3, यानी इसका भी मान कितना आ रहा बच्चों, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब है देखिए, यहाँ x था, यहाँ y है, तो x के स्थान पे अगर हमने y रख दिया तो उसका आंसर नहीं बदला, इधर भी 5 और इधर भी 5। इसका मतलब ये x y z क्या है, चर, यानी जिनका मान बदल जाता है, इनका मान बदलना है तो हमारे आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें अचर की, अचर इसमें क्या क्या है, देखिए जैसे एक समीकरण लिखा है 2x धन 3y धन 4, तो इसमें चर क्या क्या है, तो 2 3 4 डियर, ये क्या कहलाएंगे, चर इस समीकरण। ठीक है, और x y क्या कहलाएंगे, अचर। x y क्या कहलाएंगे बच्चों, अचर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपन ने इसमें देखा था, x के स्थान पे y रखा और y का मान 1 रखा तब भी 5 आया, इधर 1 रखा तब भी 5 आया। लेकिन सपोज करिए कि इसी सवाल में अगर हम अचर यानी अंक बदल दें, यानी कि 2 के स्थान पे 3 कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर, देखिए 3 एकम 3 और धन 3, यानी कि कितनी हो जाएगी,
6 हो जाएगी। ठीक है, आसान समझ में आया होगा आपको। इससे ये होता है कि अगर हम अचर पद का मान बदल देते हैं तो आंसर भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये अचर हो गया। अब हमको देखना है बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक है, तो बहुपद के देखिए पहचानने के लिए उसकी घात कैसी होनी चाहिए, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि देखा जाए 3x वर्ग धन 2x धन 4, और दूसरा देखा जाए 3x पे 1/2 धन 2x धन 5 बराबर 0 भी ले सकते हैं। और कहा जाए करड़ी 3x धन 4 ये। तो देखिए अब इसमें से हमें पहचानना है डियर कि इसमें बहुपद कौन सा है। तो जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 इस तरीके की पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात। तो सबसे पहले हम देखें इधर बहुपद चर। चर इसमें क्या है डियर, x वर्ग और x, ये दोनों के दोनों क्या है डियर, ये है चर। ठीक है, x वर्ग और x, और 3 2 और 4 ये तीनों के तीनों क्या है डियर, ये अचर है। तो हमसे कहा गया है ऐसा पद जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो चर है x, देखिए इधर x कितने की घात है, 2 की, मतलब क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। और अगर बात करें इसकी तो देखिए यहाँ पे 3x पे 1/2 की घात है, 1/2। अरे भैया पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती थी, कोई बटा अटा नहीं था। डियर बटे का मतलब होता है करड़ी, जैसे 3 इसका मतलब लिखा जाएगा करड़ी x। तो ध्यान रखिए जब भी चर पद पे यानी कि x y z पर करड़ी लगी हो या उसकी घात दशमलव में हो, हम कह दें x में 3.5 की घात, तो ये बच्चों ये क्या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इस बहुपद की घात 1 से कम है। इसको देखें तो ये बहुपद है। तो आप ये मत समझना कि इस पर करड़ी लगी है। देखिए करड़ी अचर पदों पे लगी, हमको चर से मतलब है, तो चर की घात कितनी है स्टूडेंट, 1, इसलिए यह बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, बहुपदों के प्रकार। तो बहुपदों के प्रकार में डियर सबसे पहला होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है डियर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो देखिए रेखीय बहुपद या इसी को बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। तो देखिए मतलब जिस चर पे, देखिए इसका रूप होता है ax धन b, यानी इस पे x पे घात काय की है, अगर कुछ नहीं इसका मतलब है 1 की घात। ठीक है बच्चों, यानी अगर बहुपद पे 1 की घात है तो वह एक घातीय या रेखीय बहुपद है। ऐसा लिखा मिलेगा आपको 3x धन 2, इस तरीके से x पे घात कितने की है बच्चों, 1 की, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। दूसरा देखा जाए द्विघात बहुपद, तो इसका व्यापक रूप होता है बच्चों ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, यानी जो चर है चर की अधिकतम घात कितनी होगी, द्वि, यानी कि 2 की। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। देखिए बहुपद मतलब इसमें कितने, देखिए यहाँ से इतना एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसलिए इसको हमने एक घातीय बहुपद कहा अथवा रेखीय बहुपद कहा। ठीक है, बहुपद मतलब एक या एक से अधिक पदों का सम्मिलित होना। फिर दूसरा देखा ax वर्ग धन bx धन c, इसमें देखिए 3 पद है बट द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देखना है, घात के आधार पर देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, पदों के आधार पर भी होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो अभी उसको भी देख लेंगे। द्विघात बहुपद, तो इसकी घात कितने की है डियर, 2 की है, x की अधिकतम घात कितने की, 2 की, इसलिए हम इसको कहेंगे द्विघात। अब त्रिघात तो बोला जाएगा ax घन धन bx वर्ग धन cx धन d बराबर 0। तो इसमें देखिए बच्चों जो बहुपद यानी जो चर की घात है वो कितनी है अधिकतम,
3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब इसी को पद के आधार पर बहुपद, यानी कि अगर हम देखें पद के आधार पे, तो पदों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर, ठीक है। जैसे फर्स्ट है एक पदी, दूसरा हो जाएगा डियर द्विपदी, और तीसरा हो जाएगा त्रिपदी। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक पदी मतलब जिसमें क्या होगा डियर, सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा। जैसे हमने कहा 3x 4y z, इस तरीके से सिर्फ एक और एक पद होगा। द्विपद में क्या होगा, दो पद होंगे, जैसे ax धन b, तो एक पद ए है एक पद ए है, ये क्या हो गया, द्विपद हो गया, ठीक है। घात लेकिन इसकी एक है, तो ये बहुपद कहलाएगा, बट इसमें कितने पद हैं, दो, तो ये द्विपद होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा 3x धन 4, तो इसमें भी कितने पद है बच्चों, दो है। अब आके हम त्रिपदी को देखें, तो त्रिपदी यानी जिसमें कितने पद हो, 3, नाम से पता चलता है। जैसे कि हमने कहा 7x धन 4y धन 3z बराबर 0, तो इसमें कितने पद हैं डियर, 1 2 3, धन या ऋण भी हो सकता था, इधर मान के चलिए ऋण है, तो 1 2 3 यानी त्रिपदी। तो इस तरीके से ये बहुपद हो गए। अब हमको देखना है बहुपद की घात, तो आइए इसी में देख लेते हैं बहुपद की घात। जैसे कि इस बहुपद को देखा हमने त्रिघात, यानी अगर इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो, जैसे इसमें 3 की है, तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी बच्चों, घात बराबर 3, यानी जो इसकी डिग्री होगी वो कितने की होगी, 3 की होगी। इसकी घात देखी जाए तो मैक्सिमम घात इधर यहाँ पर क्या है, 1 की है, यहाँ पे 2 की है, तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी बच्चों, अधिकतम घात 2 की है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, 2। और इसकी देखी जाए तो इसकी घात 1 है, तो क्या बोला जाएगा, घात बराबर 1, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 टॉपिक देख लिया। अब हम देख रहे हैं बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा भी इसके पढ़ जाओगे तो अगली जो हमारी प्रश्नावली है वो समझ में नहीं आएगी, और हो सकता है कि आपको बहुपद, रेखीय बहुपद समझ में ही ना आए। जैसे कि हमने अभी देखा, क्या देखा था, 3x धन 4y या 4, और इधर देखा हमने 3 धन 4, अगर देखा जाए तो कितना होगा, 7। इसको हम जोड़ नहीं सकते डियर, क्यों, क्योंकि इसके साथ चर है, ठीक है, इसके साथ अचर, चर और अचर दोनों, चर चर में जोड़ सकता है डियर, और अचर अचर में जोड़ सकता है। जैसे देखिए 3 4, ये भी अचर, तो ये दोनों जोड़ के 7 होगा। अगर ऐसा होता 3x धन 2x, ठीक है, तो इसके साथ भी चर लगा है, इसके साथ भी चर लगा है, तो दोनों जोड़ के कितने हो जाते हैं, ये 5x। लेकिन अगर तुम इसको जोड़ना चाहो तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये चर वाला पद है और ये अचर वाला। अच्छा, इसमें देखा कि अगर भैया अंग्रेजी के अक्षर आ गए जी एक्स वाई जेड, तो ये बन जाता है फिर बीजीय रूप। क्या बन जाता है, बीजीय, और इसी को बोल सकते हैं हम बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। देखिए व्यंजक का जो साउंड है वो हमारे व्यंजन, व्यंजन की तरह है। कैसा है, व्यंजन मतलब खाने वाला, जो व्यंजन होता है खाने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा त्योहारों पे बनते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अभी जैसे मकर संक्रांति हुई तो उस पे लड्डू बने, ठीक है, और बहुत सारे व्यंजन बने। तो व्यंजन का मतलब देखिए, व्यंजक और व्यंजन एक साउंड दे रहा है। तो जैसे कोई व्यंजक है, सपोज कीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप में से कोई सब्जी बना रहा है, तो क्या सब्जी एक ही प्रकार से बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है, उसमें सारी आलू भी डलेंगे, ठीक है, आलू प्याज इस तरीके से, टमाटर भी डलेगा और मसाले भी डलेंगे, ठीक है, ऑयल भी डलेगा, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजों को मिक्स कर दिया जाए। तो वैसे ही बीजीय व्यंजक होता है, जब x जुड़ जाता है तो ये कहलाते बीजीय पद, और जब ये 2 या 2 से अधिक पद हो तो इसको बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक, ठीक है डियर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हमको देखना है इसके गुणांक, क्या देखना है, गुणांक, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के गुणांक। तो देखिए गुणांक जब हम देखेंगे
तो लिखा है 3x वर्ग धन 4x धन 5। तो हमसे पूछा जाता है बच्चों x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। तो हमको कहाँ देखना पड़ेगा? अरे भाई जिसका पूछा है उसके आगे जाना पड़ेगा। तो x वर्ग के आगे कितना लिखा है? कितना लिखा डियर? 3। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 3। अगर पूछा जाए डियर कि x पे 3 की घात का गुणांक बताइए, तो आप देखेंगे कि भैया इसमें हमारे समीकरण में 3 की घात तो है ही नहीं है। अरे तो भैया इसका मतलब ये है कि x घन का गुणांक क्या है? 0 है, 0 है। बोला जाए x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है बच्चों? x यानी हम अगर x का पूछा तो हम x के आगे देखेंगे कितना लिखा है वहां पे? 400 हो जाए। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों? 4। इस तरीके से देखना है। इधर माइनस होता तो इधर हम बोल देते माइनस के 4। ठीक है डियर, ऐसा आपको गुणांक भी समझ में आ गया होगा। अब हमको देखना है बहुपद का व्यापक रूप। इसका जो व्यापक रूप होता है डियर वो कहलाता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, तो बीजीय समीकरण हमने देख ही लिया है। शून्य ज्ञात करना। अब इम्पोर्टेंट है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके हमको शून्यक निकालना है। ठीक है डियर, तो शून्यक के लिए हम अभी देखते हैं, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें शून्यक बताइए कितने होंगे। शून्यक कितने होंगे, इस तरीके का एक ग्राफ बना दिया जाता है। आपने पढ़ा था 9th क्लास में, ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश ये y डैश। मूलतः बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये आपने पढ़ा रखा है। तो इस तरीके की शून्यक निकालना तो कोई इजी खेल है, बच्चों का खेल है। कैसे बच्चों का खेल है डियर? हमको देखना जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष को जो रेखा है वो कितनी बार काट रही है वही शून्यक होते। देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, इस y को नहीं काटना, y को काट रहे काटने दो, y के शून्यक नहीं माने जाते डियर। और एक यहाँ पे, तो इसके शून्य कितने माने जाएंगे? 3 बच्चों। कितने माने जाएंगे?